नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का आज हम ऑब्जेक्टिव का भाग 2 सीखेंगे। तो आज के क्लास का पहला ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पर ये रहा। प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारे को हम लोग देखते हैं, तारों को तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है रात में। तो कारण क्या है? ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, जब बहुत दूर तारा है, ये तो सब कोई जानता है, जब वहाँ से प्रकाश आता है तो हमारे वायुमंडल में इतना माध्यम है कि पूछिए मत, बहुत सारे माध्यम हैं और उन हर माध्यम में कहीं सघन और कहीं विरल है, जिसके कारण प्रकाश कहीं अभिलंब से दूर भागता है और कहीं अभिलंब के पास हो जाता है, मतलब झुक जाता है। इस वजह से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी अपवर्तन की घटना होती है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? अब देखिए, एंगस्ट्रम लिखते हैं ए बड़ा ए और ऊपर एक डिग्री जैसा होता है, जैसे लिखते हैं 90 डिग्री, तो डिग्री में एक बुंदा होता है ऐसे गोल टाइप का। उसी तरह से एंगस्ट्रम के ऊपर होता है गोल, मतलब ए के ऊपर गोल कर दिए, ये एंगस्ट्रम का साइन है। अब इसका मान होता है एंगस्ट्रम का 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 10⁻10 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है यानी उगता है, और जब सूर्य अस्त होता है यानी डूबता है, उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? सब कोई जानता है, लाल। ऑप्शन नंबर बी लाल करेक्ट। अगला प्रश्न, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? अब देखिए, वायुमंडल में बहुत प्रकार के कण हैं। तो एक होता है बहुत सूक्ष्म, मतलब जिसे हम नगण्य आंखों से नहीं देख पाते। तो जो अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म, वह नीले रंग को, मतलब प्रकाश के नीले जो रंग का प्रकाश होगा उसको अधिक प्रकीर्ण करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी नीला करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर यह रहा। प्रश्न है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए कोण आर के बराबर होगा, ऑप्शन बी कोण आर से छोटा होगा, ऑप्शन सी कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होगा, और ऑप्शन डी कोण आई के बराबर होगा। आइए अब समझते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, ये है आपका प्रिज्म। हम मानते हैं कि ये प्रिज्म ABC एक प्रिज्म है और इस पर एक प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं इससे। तो ये है एक प्रकाश, ठीक है। अब कोई निश्चित रंग का प्रकाश है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ आने पर क्या होगा कि अपवर्तन की घटना होगी। अब ये है विरल माध्यम में, आइए
किसी न किसी वस्तु का बना होगा, इसलिए ये सघन है, ज़्यादातर के कांच का बना होता है, तो ये सघन हो गया। तो सघन होगा तो थोड़ा सा ये झुकेगा। हम ऐसे मानते हैं कि देखिए यहाँ अभिलंब है, अभिलंब जब भी होता है तो 90 डिग्री पर होता है, तो हम 90 डिग्री पर बनाएंगे। ये अभिलंब है, थोड़ा सा नीचे हो गया है, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पड़ा तो यहाँ भी एक अभिलंब होगा, यहाँ पर भी अभिलंब हुआ। अब यहाँ पर भी फिर से सघन आ गया, तो फिर ये थोड़ा सा मुड़ेगा और इस तरह से जाएगा। ये प्रकाश प्रिज्म पर गया और ये प्रकाश प्रिज्म से गया, बाहर गया। अब ध्यान दीजिए, हम मानते हैं कि ये अभिलंब है, n1 पहला अभिलंब और n2 दूसरा अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच में कोण बनेगा, ये है कोण I, आपतन कोण। और अभिलंब और ये अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, अपवर्तन कोण। तो यहाँ मानते हैं R1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ भी कोण बढ़ रहा है, तो यहाँ हम R2 मानते हैं। तो ये कोण हो गया R2, और ये कोण जो होगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, ये होगा निर्गत कोण, कोण I। निर्गत कोण मतलब कोण E। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर कल्पना करके हम ऐसे समझें कि ये ऐसे गुजर जाता अगर नहीं रहता तो, और ये किरण ऐसे गुजर जाता अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो यहाँ जो क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर बनेगा एंगल D, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये ऊपर जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है A। अब ध्यान दीजिए, तो प्रिज्म के अनुसार जब प्रिज्म से किसी खास रंग के प्रकाश को जब गुजारते हैं तो इस तरह का घटना होता है, और इस घटना में निकलता क्या है निष्कर्ष, तो कोण E और कोण I बराबर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D कोण I के बराबर होगा, करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा, प्रश्न है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। आपको लगभग टाइम बताना है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में कितना समय का अंतर होता है। अब ध्यान दीजिए, वास्तविक सूर्यास्त का मतलब जो सचमुच के सूर्यास्त हो गया, और आभासी सूर्यास्त का मतलब जो वास्तविक है उसे नहीं देख करके अपना कल्पना करके देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी लगभग 2 मिनट तक हम देखते रहते हैं। इसे अगर समझाया जाए डिटेल में तो समय लंबा हो जाएगा। आप ये ऐसा समझिए कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के घटना यहाँ पर भी प्रदर्शित होता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण हमें 2 मिनट लेट तक दिखाई देता है। अगर देखिए यहाँ सूर्यास्त के बारे में कहा है, सूर्योदय जो होता है उस समय भी जब सूर्य उदय नहीं होता है, होने से 2 मिनट पहले ही हमें मालूम हो जाता है कि हाँ अब सूर्य उदय हो गया है, उसे कहेंगे आभासी सूर्योदय। ठीक है, तो इन सब में लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। वर्ण का मतलब समझ रहे हैं, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग। पूछा है कि प्रकाश का वास्तविक रंग कौन है, मतलब कौन कौन होता है, ऐसे बताना है। अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, शुरुआती का। तो ध्यान दीजिए, रंग होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्राथमिक रंग। वो होता है, याद करने का एक तरीका,
ठंडा आ गया है, सब कोई अपना अपना निहाली निकाल लिया होगा। तो यही होता है 3 गो प्राथमिक रंग। प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक रंग प्रकाश का 3 होता है, और वो 3 होता है नेहाली के रूप में हम लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाएगा कि 3 गो होता है नेहाली। अब उसमें हम तीनों बता रहे हैं। न से हो गया नीला, हा से हो गया हरा, और ली से हो गया लाल। ये 3 कलर जो है प्रकाश का प्राथमिक कलर है। 3 कलर प्रकाश का प्राथमिक कलर नीला, हरा और लाल। और आपके ऑप्शन में दिया है लाल, नीला, हरा, और ऑप्शन डी में है ए, बी एवं सी तीनों। अब क्या मारिएगा? तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए। गुलाब लाल है और उसको हरे प्रकाश में देख रहे हैं तो यह कैसा प्रतीत होगा, कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन पीला, बैगनी, काला, नीला। देखिए एक तरीका समझिए, किसी भी चीज का मतलब कोई भी वस्तु है उसका एक कलर होता होगा, तो उस कलर को अगर उसी कलर में देखना है जैसा वो है तो उसके लिए आपको उसके जैसा ही कलर लाकर देखना होगा, उसके जैसा ही प्रकाश में देखना होगा, या वाइट प्रकाश में देखना होगा, सफेद प्रकाश में देखना होगा। जैसे ये लाल है तो लाल आपको तब दिखाई देगा जब आप लाल प्रकाश में इसे देखिएगा, और या सफेद प्रकाश में देखिएगा। अदरवाइज किसी भी प्रकाश में देखिएगा, लाल को हरा में फेंट दीजिए तो ये काला हो जाएगा, ठीक है। अगर नीला को हरा में फेंट दीजिए तो काला हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी ऑप्शन नंबर सी काला दिखाई देगा। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर, प्रश्न है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरा का सिग्नल मतलब खतरा का निशानी। खतरा के निशानी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाते हैं लाल रंग को, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में है लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन बैगनी, हरा, लाल या कोई नहीं। अब हम समझेंगे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश के रंग का होता है, मतलब किस रंग के प्रकाश का होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य। देखिए तो आपका आंसर होगा बैगनी। बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है वेवलेंथ वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम बैगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म है, देखिए पिछले प्रश्न में हम बताए थे कि प्रिज्म से कैसे प्रकाश गुजरता है और प्रिज्म हम इस प्रकार का बनाए थे। तो अगर आप बोर्ड पर या 2D में आप देखते हैं 2 डायमेंशन में, तो आपको सिर्फ लगेगा कि ये एक त्रिभुज टाइप का है, त्रिभुजाकार का। लेकिन प्रिज्म जो रहता है थोड़ा मोटा रहता है, 3 डायमेंशन में रहता है। उसको आप देखिएगा तो आपको प्रतीत होगा कि 2 त्रिभुज रहता है, एक आगे त्रिभुज रहता है और एक पीछे त्रिभुज रहता है, और बीच में आयताकार भाग रहता है, बीच में आयताकार रहता है। थोड़ा सा ये वर्गाकार टाइप का हो गया। बीच में आयताकार होता है और आयताकार कितना हिस्सा होता है? 3। यानी 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार आकार मिल करके प्रिज्म बनाता है। तो कितना सतह हो गया? 5 सतह। सामान्य स्तर पर 5 सतह होता है, यानी कि
आपका ऑप्शन नंबर सी 5 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आपको कारण बताना है। कारण है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब बहुत से छोटे छोटे कण, अति सूक्ष्म कण, वह नीले रंग के प्रकाश को बहुत ज़्यादा प्रकीर्ण कर देते हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर यह रहा। प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ध्यान दीजिए, प्रिज्म एक प्रकाशीय यंत्र है और इसका प्रयोग होता है वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित करने के लिए। यानी ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण करेक्ट। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन, कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। आपको प्राप्त करना है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहने का मतलब एक रंगीन पट्टी होता है। तो रंगीन पट्टी किस में होगा? जब रंग अलग अलग भाग में प्रदर्शित होगा एक पट्टी पर, तब ना स्पेक्ट्रम बनेगा, और उस घटना को दर्शाने के लिए आपको प्रिज्म की जरूरत पड़ती है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष आप देखते हैं बनता है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसके पीछे कौन सी घटना घटता है? ऑप्शन सुनिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। आपका देखिए सीधा सीधा अगर इस ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? अब बताना है। हम देखिए पिछले कोई प्रश्न में ये बताए थे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, और लेकिन सबसे अधिक होता है लाल का। सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। और अधिक कितना होता है? अधिक तो ये होता है 7900 एंगस्ट्रॉन। लगभग आप 8000 मान सकते हैं। कहीं कहीं आपको 8000 एंगस्ट्रॉन भी मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आप मतलब उसको गलत नहीं समझिएगा, लगभग होता है उतना। ठीक है, यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? अब देखिए एक विलयन है, और विलयन मामूली विलयन नहीं है, उसमें कोलाइडी विलयन है, उसमें कण है, ठीक है, सूक्ष्म कण है, और उससे प्रकाश को गुजारा गया और प्रकीर्ण करवाया गया, मतलब प्रकाश को फैलाया गया। तब कौन सा घटना होता है? ऑप्शन, वायुमंडलीय प्रभाव होता है, किंडल प्रभाव होता है, या टिंडल प्रभाव होता है, या क्विंटल प्रभाव होता है। ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर होगा टिंडल प्रभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए टिंडल प्रभाव कैसे? किसी भी छोटे छिद्र से प्रकाश को जब गुजारते हैं तो वहाँ से जब प्रकाश गुजरने के बाद वहाँ वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे स्केटर्ड होकर, मतलब उससे लड़कर बिछड़ जाता है।
और तब जा कर के मतलब छोटे से छिद्र से आने वाले प्रकाश एक बड़ा सा अंधेरा कमरा हो या घना जंगल हो, उन सब को प्रकाशमय कर देता है। तो ये घटना प्रदर्शित होता है टिंडल प्रभाव में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। अब आइए हम समझते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए पहले, लाल, हरा, पीला या बैंगनी। झुकाव कम होता है। अब देखिए ये है आपका क्या प्रिज्म, और यहाँ से अब हम दर्शाएंगे वर्ण विक्षेपण की घटना। तो यहाँ से वर्ण विक्षेपण की घटना होगा। तो देखिए होता था ऐसे 7 है, यहाँ से 7 कलर निकलेगा, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 बता रहे हैं ताकि आप 3 पर समझ जाएंगे। जो सबसे ऊपर है ये है, और एक बीच वाला और एक सबसे नीचे वाला। तो सबसे नीचे जो होता है वो होता है बैगनी, और बीच में होगा हरा, और ऊपर होगा लाल। ये है लाल, ये हरा और ये बैगनी, और ये है श्वेत प्रकाश। अब प्रिज्म से जब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, अब आपको बताना है कि किस प्रकाश का झुकाव कम हुआ है। अब देखने के बाद आप जानिए, देखिए इधर ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो आप मानिए कि अगर ये सब झुकाव अगर नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो ऐसे गुजरता। अब देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी किसका है और सबसे कम दूरी किसका है, आप ये दूरी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसका झुकाव कम है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे उसका झुकाव अधिक होते जाएगा। दूरी अधिक हुआ है यानी झुकाव अधिक हुआ है। देखिए झुक रहा है, अधिक झुका, ये इतना झुका और ये सबसे कम झुका। यानी अगर पूछे कि सबसे कम कौन विचलित होता है अपने पथ से, तो लाल। अगर पूछे कि सबसे अधिक कौन होता है, तो बैगनी। आप इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न में आप 2 जवाब सीखें, 2 प्रश्न को सीखें। अब इस प्रश्न का जवाब होगा सबसे कम झुकाव लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला प्रश्न, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। ध्यान दीजिए, इधर हम ऐसे दर्शाए हैं 3, लेकिन 7 है। इसके बीच में और भी 5 रंग है, और इन सब के अगर मिला करके इधर से प्रवेश किया जाए तो इधर श्वेत रंग बन जाएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर, मतलब 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नीला, उजला, लाल या काला। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर है और जब ऊपर में मुंह करके वो देखेगा कि आकाश का रंग कैसा है, तब उसे प्रतीत होगा कि आकाश काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आज मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का 2nd क्लास यहाँ समाप्त होता है, और इतना प्रश्न जितना हम बताए हैं, अगर उसको आप ध्यान से समझते हैं, याद करते हैं, तो आपका परीक्षा बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।